Hare Krishna. So we welcome all of you for this today's afternoon program on this New Year day. So first and foremost, we will start with our prayers. सबसे पहले हम prayers के साथ start करते हैं. ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिते नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. So I'm again very grateful that you took out your valuable time on this first day of the year 2023 and you decided to be with devotees celebrating this new year. बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं हमारे पास. सबसे बड़ा ऑप्शन हो सकता है सोने का, क्योंकि ऑलरेडी रात भर हमने खूब डीजे चलाया है और पार्टी वार्टी की है, सब कुछ किया है और नए साल को स्वागत है और स्वागत करते हम सो गए. कितना अच्छा स्वागत है ना. कैसा स्वागत है? अरे बहुत अच्छा, नए साल आ गए, चलो सो जाते. अमेजिंग. मतलब मैं भी सोचता था कि कैसे लोग मतलब क्या क्या करते हैं. एंड दिस इज लाइक वेरी यूनिक थिंग व्हाट पीपल डू, कि स्वागत करते हैं और फिर हाँ, और फिर बहुत सारे लोग नए साल में रेजोल्यूशंस लेते हैं, है ना. और कुछ लोग तो रेजोल्यूशन लेते हैं कि मैं रेजोल्यूशन नहीं लूंगा, क्योंकि इतने सारे रेजोल्यूशन ले चुके होते हैं कि कुछ पूरे नहीं होते, तो उनको लगता है छोड़ो यार, कौन रेजोल्यूशन अब ये रहेगा ना. और कुछ लोग ऐसा बहुत ही जश्न मनाते हैं कि अरे नया साल आ रहा है, कुछ नई चीजें करेंगे, नई खुशियां लेके आएगा, ऐसा लगता है ना. न्यू होप्स, न्यू हैप्पीनेस. लेकिन फिर देखते हैं कि वही साल चल रहा है, वही कैलेंडर है ना. वही 1 तारीख, 31 तारीख, 30 तारीख, वही संडे मंडे, सब वही है. बाद में वो नई खुशियां, कौन सी नई खुशियां थी, वो तो 1 तारीख को ही पता चल सकता है. तो इतने तरीके से सब लोग न्यू ईयर बनाते हैं. बट डिवोटीज जो होते हैं, दे सेलिब्रेट इन अ वेरी यूनिक वे. क्या है सेलिब्रेट करते हैं? तो ऐसा बताते हैं मॉर्निंग में, यू ऑल माइट हैव आल्सो रिसीव्ड, देयर इज अ सेइंग, है ना, कि जैसे जैसे एक साल बीतता रहता है ना, एज द ईयर इंक्रीजेस आवर फियर आल्सो इंक्रीजेस. तो आप देखेंगे कोई बच्चा है, उसको ज्यादा टेंशन नहीं है, मस्त घूम रहा है एकदम, कोई उसको लेना देना भी नहीं क्या है. लेकिन वो बच्चा जैसे थोड़ा बड़ा होता है तो फियर आ जाता है कि नहीं? किसका आता है? हाँ, अभी एग्जाम देने पड़ेंगे, फियर एक आ गया. फिर थोड़ा और बड़ा होता है, फिर फियर आता है, हाँ, करियर में क्या चूज करना है, कौन सा स्ट्रीम चूज करना है. आप सब एक्सपीरियंस हो चुके लगता है ना. फिर और बड़े होते हैं तो फिर एक और फियर आता है, जॉब. जॉब का फियर, आजकल तो बहुत बड़ा रिसेशन भी आ रहा है ना. ऐसे करके आप देखेंगे फियर आफ्टर फियर आफ्टर फियर आफ्टर फियर बढ़ता रहता है. जैसे जैसे साल बढ़ रहे हैं वैसे वैसे फियर बढ़ रहा है. और लोग बोल रहे हैं हैप्पी हैप्पी न्यू फियर. नहीं, ऐसा बोलना चाहिए, हैप्पी न्यू फियर. कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा. तो इसलिए उसको क्या बोलते हैं? हैप्पी न्यू ईयर. ईयर मतलब फियर, है ना. बट इन स्क्रिप्चर्स, हमारे शास्त्रों में लिखा है कि फियर को दूर कर सकते हैं इफ वी हियर थ्रू आवर ईयर्स.
अगर हम कानों से सुनेंगे तो जो फियर है उसको दूर कर सकते। कैसे दूर कर सकते हैं? तो देर इज अ वेरी बिग एग्जाम्पल कम्स इन द स्टार्टिंग ऑफ श्रीमद् भागवतम, वेयर परीक्षित महाराज, जानते हैं आप लोग परीक्षित महाराज को? परीक्षित महाराज वॉज कर्स टू डाई विद इन 7 days, 7 दिन में मरने का उनको नोटिस आ गया था। अभी हम लोगों को कितने दिन में मरने का नोटिस आया? आया नहीं है, या आया हमने पढ़ा नहीं, ठीक है। बट पता है कि हमको कितने दिन में मर सकते हैं? 1 सेकंड में, 7 दिन में, 7 साल में, 70 साल में, पता नहीं कब मिलेंगे। करेक्ट, कोई गारंटी नहीं, लेकिन उनको गारंटी था कितने दिन में मरने वाले हैं, 7 दिन में। तो उन्होंने सोचा कि क्या करना चाहिए, 7 दिन में मरने वाले हैं, कुछ तो अभी मरने ही वाला हो ना सब कुछ, है ना, तो कुछ तो ऐसा करे जो लाभदायक हो सके मरने के बाद। तो उन्होंने क्या किया पता है? उन्होंने जाके ऋषि मुनियों से पूछना है के लिए सोचा, और वहां पे जब एक असेंबली थी जिसमें बहुत सारे ऋषि मुनि बैठे थे, शुक्रताल आज भी जगह है, अगर आप जाएंगे दिल्ली से हरिद्वार की तरफ तो बीच में शुक्रताल पड़ता है, थोड़ा साइड में अगर जाएंगे तो वहां पे वो सुखदेव गोस्वामी से मिले। और ये सुखदेव गोस्वामी से मिलने के बाद उन्होंने उनसे पूछा कि सुखदेव गोस्वामी, कोई व्यक्ति अगर मरने वाला है तो उसके लिए सबसे उपयुक्त चीज क्या होगी करने की? क्योंकि उसने सोचा मैं मरने वाला हूं, सब लोग मरने वाले, तो कुछ ना कुछ उपयुक्त चीज क्या होनी चाहिए। एंड उसके जवाब में सुखदेव गोस्वामी ने उनको आंसर दिया एक श्लोक में, बहुत अमेजिंग श्लोक है, आप लोग मेरे पीछे बोल सकते हैं ना। सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसीदति। तो उन्होंने बोला सवई पुमसाम, सवई पुमसाम, पुमसाम मतलब लोगों के लिए, सवई मतलब सारे, है ना, सवई पुमसाम परो, तो सारे लोगों के लिए एक स्पेशल चीज जो करना है वो करना है परो धर्मो। परो धर्मो मतलब, नहीं, परो धर्म मतलब स्पेशल धर्म करना है जो इस वर्ल्ड से रिलेटेड नहीं है, वो भगवान से रिलेटेड है। इसलिए बोल रहे हैं सवय पुमसाम परो धर्मो, और वो धर्म क्या है? यह तो भक्तिर अधोक्षज है, उसको क्या करना चाहिए? अधोक्षज भगवान की भक्ति करनी चाहिए। भगवान का नाम अधोक्षज क्यों है पता है किसी को? अधोक्षज का मतलब है जिसको आप समझ नहीं सकते हैं अपने सेंसेस से। तो आप सही में देखेंगे, अगर आप कृष्ण की लीलाओं को देखेंगे तो समझ सकते हैं क्या? नहीं समझ सकते। तो क्यों क्यों नहीं समझ सकते? क्योंकि उन्होंने ऐसी लीलाएं करी है ना, ऐसा नॉर्मल इंसानों की जैसी लीला करी, किसी को भी लगे कि भगवान है कैसे में, मेरे जैसे तो बिहेव कर रहे हैं, कुछ स्पेशल नहीं इनके पास, कुछ कुछ तो स्पेशल होना चाहिए, है ना। विष्णु अवतार में फिर भी सुदर्शन चक्र वगैरह लेके आते, गदा वदा लेके आते हो मारने के लिए, इसमें क्या लेके आए हैं? बांसुरी, बांसुरी से मारते हैं किसी को? और क्या कर रहे हैं? ऑक्यूपेशन क्या है इनकी? आईटी इंजीनियर, फिर पॉलिटिशियन, हाँ गायों को चरा रहे हैं। यार भगवान गायों को क्यों चरा रहे हैं? बहुत बहुत ही नॉर्मल चीज हो गई, करेक्ट है। और ऐसे भगवान जब वृंदावन में घूम रहे हैं तो कैसे घूम रहे हैं पता है? नंगे पैर। हद हो गया यार। ठीक है, भगवान ने कम चप्पल तो पहनना चाहिए, हमारे पास भी स्पार्क्स के सैंडल, इसके एडिडास वेडिडास जूते वूते हम भी पहन लेते, भगवान हो के चप्पल नहीं। एक्चुअली चप्पल था उनके पास, उनको दिया गया यशोदा माई ने एक बार, गोल्डन शूज दिए, नॉर्मल शूज नहीं, हमारे जैसे नहीं, कपड़े के, रबड़ के और लेदर के, मैक्सिमम हाईएस्ट यही होता है ना महंगे शूज, उससे ज्यादा तो महंगे कोई है नहीं। लेकिन भगवान के पास सोने के शूज दिए, यशोदा माई ने बनाए। बोले कृष्णा तुम बाहर जाते हो ना, बाहर बहुत सारे कांटे मिलेंगे, बहुत पत्थर वगैरह मिलेंगे, तो ये शूज लेके जाओ सोने के। कृष्ण बोला मैया शूज तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन मैं अकेले ये पहनूंगा तो अच्छा लगेगा, मेरे साथ जो 9 लाख गाय ना उनके लिए भी बना दीजिए, फिर मैं पहनूंगा। यशोदा माई कैलकुलेट करने लगी, 9 लाख गाय, हर एक गाय के 4 पैर, है ना, तो 9 4 36 लाख जूते बनाने पड़ेंगे। और उसके बाद गाय थो ना जूते पहनेगी ऐसे, शूज लेस थो ना टाई करेगी गाय, उसको तो ना पता है कैसे शूज पहनता है। तो यशोदा माई ने कहा बेटा गाय के लिए नहीं होता है। तो कृष्ण बोला भैया लेकिन उसके पैरों में भी तो कांटे लगते होंगे ना, उसके लिए तो पत्थर होंगे, तो जब तक मेरी गाय नहीं पहनेगी मैं भी नहीं पहनूंगा। तो ये जब सुना गायों ने, गायों में से एक गाय ने सुन लिया ये बात यशोदा माई और कृष्ण के बीच में, तो उन्होंने क्या डिसाइड किया? उन्होंने डिसाइड किया कि अगले दिन कृष्ण जब बाहर जाएंगे हमको चराने के लिए, उनको एक भी कांटा नहीं मिलेगा, एक भी पत्थर नहीं मिलेगा। कैसे? रात को ही सारे गायों ने मीटिंग बुलाई, इमरजेंसी हाई लेवल अलर्ट मीटिंग,
और उसमें बोला कि हम सब लोग जाएंगे बाहर रात को और अपने पैरों से मार मार के सारे जो पत्थर कांटे वगैरह सब कुछ उनको ऐसा चूरा बना देंगे, उनको पाउडर कर देंगे जैसे कि वो जॉनसन एंड जॉनसन बेबी पाउडर हो गया। और फिर कृष्ण तब चलेंगे तो उनके पैरों में कोई कांटे नहीं लगेंगे, क्योंकि उन्होंने हमारे वजह से जूते। तो ऐसा नहीं है भगवान खरीद नहीं सकते, खरीद सकते हैं सोने के जूते, लेकिन वो अपने भक्तों को देख के नहीं पहन। तो ऐसे भगवान जब अपनी लीलाएं करते हैं तो ब्रह्मा जी भी विमोहित हो जाते हैं। कौन विमोहित हो जाते हैं? ब्रह्मा जी। ऐसे भगवान को बोला गया अधोक्षज। क्या बोले? अधोक्षज। तो ऐसे भगवान की जब हम भक्ति करते हैं, भक्ति मतलब क्या है? भक्ति मतलब कुछ नहीं है, सिंपल सी चीज है। जब हम इस संसार में रह रहे हैं ना, तो आप देखेंगे हर किसी व्यक्ति के अंदर एक बहुत नीड है, उसको अंदर से फीलिंग आता है कि मेरे को क्या होना है, एंजॉय करना है, खुश होना है, हैप्पी होना है। बट आप देखोगे इस वर्ल्ड में उसके जितने भी अटेम्प्ट्स एंजॉय होने के लिए, स्टार्टिंग कैसे भी हुई हो, एंडिंग का एक फिक्स्ड है, वो है सफरिंग। क्या है? सफरिंग। वो फिक्स्ड है एंडिंग। और इसलिए आप देखेंगे कोई भी फेमस व्यक्ति भी अगर आप लेंगे, एंडिंग विल बी सफरिंग। और ये न्यू ईयर भी आप देख लीजिए, सब लोग विश क्या कर रहे हैं? कर क्या रहे हैं? वो हैप्पीनेस को एंजॉय भी नहीं कर पा रहे। तो इसलिए डिवोटीज सही में हैप्पीनेस को एंजॉय कर पाते हैं ना। सुबह सुबह उठते हैं, भगवान को याद करते हैं, ऐसा कीर्तन करते हैं, भगवान के बारे में सुनते हैं, तो अपने कानों का उपयोग करते हैं। ये बताया सुखदेव गोस्वामी ने, सवई पुमसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षज। अधोक्षज भगवान की भक्ति कैसी होनी चाहिए? अहेतु की अप्रतियता, बिना किसी डिमांड के होनी चाहिए। अदरवाइज तो बिजनेसमैन हो गया ना, बिजनेस हो गया। करेक्ट भाई साहब, ये लीजिए एक 50 रुपए का चावल दे दीजिए, तो आप 50 रुपए दोगे तो वो चावल देगा। तो ऐसे भगवान के पास लोग जाते हैं, भगवान देखो एक नारियल चढ़ाना, एक जॉब तो बनता है, करेक्ट, एक नारियल चढ़ाया ना। या फिर देखो आपके मंदिर में गया तो बूंदी लगाया था आपको भोग, तो बूंदी में जितने दाने थे कम से कम उतने मार्क्स दिला दो मेरे एग्जाम में, है ना। तो ये क्या हो गया? ये बिजनेस हो गया, ये भक्ति। तो आजकल आप देखेंगे मैक्सिमम लोग क्या कर रहे हैं भगवान के साथ? बिजनेस कर रहे हैं, और उस बिजनेस को अलग अलग नाम दे दिया है ना। तो लेकिन भगवान की भक्ति अगर करनी है तो कैसे होनी चाहिए? हेतु की। और दूसरी चीज है अप्रतियता। अप्रतियता मतलब बिना रुकावट के, रुकावट के लिए खेद नहीं होना चाहिए। तो हम देखते हैं कि कैसे हमारे जीवन में भी कोई भी चीज हम चाहते हैं तो उसमें क्या है, रुकावट आ जाती है, स्पेशली खुशियों में। लेकिन अगर कोई भगवान की भक्ति करेगा ना पूरे अरुकावट, बिना रुकावट के, तो आप देखेंगे उसके जीवन में हमेशा खुशी रहेगी। इसलिए जब ये परीक्षित महाराज ने सुना तो उन्होंने कहा लो भाई, कहाँ मैं डर रहा हूँ फालतू में, मरना है, कुछ नहीं, टेंशन नहीं, अब मेरे को क्या करना है, भगवान की कथा। तो 7 दिन 7 रात परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से कथा सुनते गए। और बीच में सुखदेव गोस्वामी देख रहे थे, उनको सो तो नहीं रहे कहीं, लेकिन सो नहीं रहे थे, है ना। और उनको टेस्ट करने के लिए बीच बीच में से ना कभी कभार एक चीज स्किप कर देते थे, कुछ बोलते थे और बोलते बोलते कुछ चीज छोड़ के आगे बढ़ जाते थे। तो परीक्षित महाराज थोड़ा बोलते, एक मिनट एक मिनट, वो पीछे वाला थोड़ा कंप्लीट कर लीजिए। अरे तुम अटेंटिवली सुन रहे हो ना? हाँ अटेंटिवली सुन रहे हो। तो एक बार तो परीक्षित महाराज को बोलते सुखदेव गोस्वामी ने, सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं परीक्षित तुमको भूख वूख लग रही होगी, थोड़ा भूख प्यास थोड़ा खा के आ जाओ, ब्रेक ले लें। परीक्षित महाराज बोले कि अभी ब्रेक ही लगने वाला है पूरा लाइफ में। करेक्ट, आप बोलो ब्रेक लेने के लिए, लेकिन जब से मैं भगवान की कथा सुन रहा हूँ मेरा पूरा और भूख प्यास चला गया है। और सिर्फ मेरे को उस कथा को सुनने से, कथा का पान बोलते हैं ना, कानों से पान कर रहा हूँ, तो उससे मेरे को इतना आनंद आ रहा है कि उसके सामने खाने का आनंद और सोने का आनंद भी भूल चुका हूं मैं। तो सुधु में अच्छा ऐसा है। तो फिर वो उनको स्पेशल कथा बताते कृष्ण की 10th कैंटो यानी 10वें स्कंद की कृष्ण की लीला बता। तो हम देखते हैं कि इस वर्ल्ड में जो चीजें हैं बहुत जल्दी जल्दी बदल रही हैं, और हमारा जो अटेम्प्ट है खुश होने का वो क्या हो रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहा है। और वो डिस्ट्रॉय कौन कर रहा है पता है आपको? कौन कर रहे हैं? हम कर रहे हैं। अच्छा, हम तो नहीं चाहते करना, हम क्यों कर रहे हैं? कौन कर रहा है हमारे अटेम्प्ट्स को डिस्ट्रॉय? हाँ, माइंड कर रहा है। ओके, ओके कह सकते हैं, लेकिन और कोई कर रहा है। भगवत गीता में भगवान बताते हैं अहम कालोस्मिन, काल कर रहा है। काल कौन है? समय। तो बोले समय के एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। क्या आप समय को देख सकते हैं? क्या आप में से कौन देख सकते हैं समय को? है नहीं देख सकते, लेकिन समय का पता चल जाता है। समय है कैसे? घड़ी से पता चलता है।
तो घड़ी को रोक दूं तो समय रुक जाएगा? फिर घड़ी से कैसे पता चलता? कैसे पता चलता समय का? हाँ, समय का पता चलता है उसके इफेक्ट्स। तो ऐसा बताया गया है कि ये जो संसार है ना, हम लोग एक चेस का गेम खेल रहे हैं। कौन सा गेम खेल रहे हैं? चेस, शतरंज। और उसमें एक साइड हम है और दूसरे साइड काले कलर का, वो कौन है? काल, समय। और वो समय बहुत पावरफुल खिलाड़ी है। उसने हर किसी को शे और मात दे दी है। लेकिन उसको लगता है यार गेम शुरू होते ही खत्म हो जाएगा, अच्छा लगेगा ना, थोड़ा सा खेलना चाहिए। तो थोड़ी थोड़ी देर तक हमको भी खिलाता है। और कभी बीच में ऐसे लगाते हैं हम जीत गए, अरे क्या बात है, क्या चाल चली मेरे बस। जैसे ही हम सोचते हैं क्या चाल चली है, वैसे ही हमको क्या कर देता है? मार देता है, एक प्यादा गिरा देता है। फिर हमको लगता है अरे ऐसी कैसी चाल चली थी, एक तो प्यादा ही गिर गया है ना? तो फिर वापस चाल चलता है और वापस एक और प्यादा गिरा देता है। और फाइनली हम पूरी चालें खत्म हो जाती है तो हमको भी गिरा देता है। बीच बीच में हमको बहुत अच्छा लगता है, सब अच्छा चल रहा है, लेकिन समय आता है और क्या करता है? नॉकडाउन कर देता है। और वो जो शतरंज का ब्लैक एंड व्हाइट बोर्ड है, वो दिन और रात है। वो दिन और रात के ऊपर ही समय हमको पूरा खिला रहा है। और हम देखेंगे कितना भी कोई फेमस व्यक्ति है ना, उसने भी, उसको भी समय ने छोड़ा नहीं। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे सुबह भक्तों के साथ कि कैसे 1939 से 1972 में, टू के बीच में एक हीरोइन थी, बहुत फेमस थी, उसका नाम था मीना कुमारी। हम्म, और वो मीना कुमारी इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी कि लोग उसकी सुंदरता को देख के एकदम मर जाते थे। आजकल की हीरोइन उनके सामने कुछ भी नहीं है। वो मतलब सही में बहुत सुंदर थी। और ऐसा फिल्म बनाती थी और डांस करती थी और बस लोग पागल थे उसके पीछे, इतनी सुंदर थी। इतनी सुंदर थी, एक बार ऐसा बताते हैं कि अ, यहीं पे पास में मध्य प्रदेश एक फिल्म की शूटिंग कर रही थी। उस फिल्म का नाम था पाकीज़ा। पाकीज़ा उसी का नाम था, उसे अपने फिल्म बना रही थी। तो पाकीज़ा करके फिल्म का नाम था, उसकी शूटिंग कर रही थी। और शूटिंग क्रू में क्या हुआ, रात को वो लोग शूटिंग करके निकल रहे थे, तभी उनकी जो गाड़ी थी उसमें पेट्रोल खत्म हो गया और उन लोगों को जंगल के बीच में रुकना पड़ा। और सबने वहीं पर टेंट लगा दिया, रुक गए। उसी समय उसी जंगल में, चंबल के जंगल थे, वहां पे एक डाकू रहता था। तो उस डाकू को पता चला कि अरे यहाँ पे ये कुछ लोग आए हैं, तो चलो लूटते हैं। तो जैसे ही उन्होंने डाका डाला लूटने के लिए, तो डाकू को पता चला ये तो नॉर्मल लोग नहीं है, मतलब खाना बहुत खजाना वगैरह वाले, ये लोग क्या है? फिल्म वाले हैं। और फिर उस डाकू ने और जान पड़ताल करी, भाई क्या है कैसे है। तो डाकुओं के राजा को पता चला कि फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं। और मीना कुमारी जो सबसे फेमस हीरोइन है वो आ रखी। तो डाकू का जो सरदार था वो आया। अभी सब सोच रहे थे क्या करेगा ये, कुछ गलत काम करेगा उसके साथ है? या फिर क्या करेगा। मीना कुमारी के रूम में गया। मीना कुमारी भी डरने लगी। बोले तुमको क्या चाहिए, कितना पैसा चाहिए, जो चाहिए ले लो, मेरे को इतना बिल्कुल छोड़ दो प्लीज। और वो डाकू गया, उसने चाकू निकाल दिया। और सब बहुत डर गए, मीना कुमारी भी डर गई, चाकू निकाल लिया है। और चाकू दे दिया मीना कुमारी के हाथ में। ठीक है। और मीना कुमारी को अपना हाथ दिखाया और बोला एक ऑटोग्राफ दे दो। तो इतनी फेमस थी वो कि क्या मांगा, डाकू ने भी ऑटोग्राफ मांगा उससे। और मीना कुमारी ने बहुत सारे ऑटोग्राफ दिए थे उससे पहले, लेकिन कभी हाथ के ऊपर चाकू से नहीं दिया था। लेकिन उसने दिया हाथ के ऊपर चाकू से। आज भी, आज पढ़ेगा उसके बारे में, मीना कुमारी का वर्णन आता है, उसने चाकू से दिया। लेकिन क्या हुआ पता है उसके लाइफ में? इतनी फेमस थी, इतना सक्सेसफुल थी, लेकिन जो उसके हस्बैंड था, उसके साथ उसकी बिल्कुल नहीं बनती। क्यों? क्योंकि वो चाहती थी कि मैं एक संतान उत्पन्न करूं, लेकिन हस्बैंड उसको मना कर रहा था। और इस झगड़े की वजह से, अभी मत देखिए, वो हस्बैंड का मांग पूरी नहीं कर पाई। और फिर धीरे धीरे क्या हो गया, वो तलाक हो गया दोनों के बीच। और फिर उसने दूसरे व्यक्ति के साथ संबंध बनाया, जो कि धर्मेंद्र जी थे। धर्मेंद्र जी ने भी उनको छोड़ दिया। और बाद में जाके वो इतनी डिप्रेशन में चली गई कि फिल्मों में तो बहुत अच्छे से नाचती थी, लेकिन निजी जीवन में बहुत ज्यादा अल्कोहल लेने लगी, शराब पीने लगी। और पीते पीते उसको लिवर सिरोसिस होता है, कैंसर के जैसे ही होता है, वो हो गया।
और फिर लास्ट के वक्त जब वो मरी 1972 अराउंड, जब वो मरी तो उसके पास कोई नहीं था, ना तो उसका हस्बैंड था, ना तो वो डाकू जो साइन मांगने आया था, ना और कोई। तो सारा जो उसका इतना बड़ा ऐश्वर्य था वो सब क्या हो गया, जीरो हो गया। किसने किया, काल ने कर। ऐसे ही हम देखते हैं इतने सारे उदाहरण आते हैं शास्त्रों में। एक तो परीक्षित महाराज का देखा, वो पूरे विश्व के राजा थे, पूरे विश्व के राजा थे, लेकिन लास्ट समय आया, चला गया। तो ये जो समय है ना बहुत अमेजिंग तरीके से काम करता है, हम लोगों को पता भी नहीं चलता। शिला प्रभुपाद जी बोला करते थे कि ये जो समय है हमको चुपचाप बूढ़ा बना देता है। पता चलता है हमको बूढ़ा कब बनते हैं, लेकिन चुपचाप बूढ़ा बना देता है। तो हमारे एक डिवोटी है, वो बता रहे थे कि उनकी मदर उनके साथ शेयर कर रही थी। तो जब उनकी मदर 9 साल की थी और 10वां साल में होने वाली थी, उनका बर्थडे था। तो बर्थडे था तो वो मदर को सब लोग बोल रहे थे, अरे अब तो तुम कल 10 साल की हो जाओगी, बड़ी हो जाओगी तुम, है ना, अब तो तुमको बड़ा बच्चा बोलेंगे, छोटे बच्ची नहीं रहोगी तुम, 10 साल की हो जाओगी, ऐसे करके सब उसको बोल रहे थे, माँ को उनकी, तो वो छोटी थी। तो माँ क्या हुआ, सोते वक्त सोच रही थी, अरे कल मैं बड़ी हो जाऊंगी, है ना, और मैं कल बच्ची नहीं रहूंगी, कल मैं बड़ी हो जाऊंगी, कल मैं 10 साल की हो जाऊंगी, ऐसा सोच रही थी। और सोचते सोचते सोई, और अगले दिन उठी तो सबसे पहले जाके अपने आप को शीशे में देखने लगी, कितनी बड़ी हुई हूं मैं। और देखती क्या है, ऐसे ही कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है। तो उन्हें लगता है शरीर बढ़ गया होगा, तो कपड़े पहने अच्छे जो भी थे, कपड़े भी फिट आ गए। अरे कपड़े भी फिट आ रहे हैं, बड़े नहीं हुए, छोटे नहीं हुए, क्योंकि मैं बड़ी हो गई तो छोटे हो जा रहे थे कपड़े। फिर सोचा ठीक है सैंडल देखती हूँ, तो शूज, सैंडल पहने, सैंडल भी फिट, सेम साइज के। तो ये सब देख के बोली फिर मैं बड़ी कैसे हुई, मेरे को पता ही नहीं चल रहा है। लेकिन धीरे धीरे बड़ी होती गई। तो वो बोले कि हमारे जीवन में समय कैसे काम करता है ना, इतने सूक्ष्म तरीके से काम करता है कि हमको पता ही नहीं चलता है। और तब बूढ़ा बूढ़े हो जाते हैं या समय निकल जाता है हाथ से, तब पता, अरे ऐसा हो गया क्या। जैसा ऐसा कहते हैं कि कोई बच्चे से अगर आप पूछो समय कैसे चल रहा है, तो बोलेगा बहुत धीरे चल रहा है। जो समय है बच्चे के लिए, क्योंकि वो भी सोचता है कब मैं बड़ा होऊंगा पापा के जैसे, कब गाड़ी चलाने को मिलेगा, फिर देखो मैं भी एंजॉय करूंगा, ये क्या अभी बांध के रखा है मेरे को, ये मत करो वो मत करो मेरे पास ही बस। लेकिन कब आऊंगा हो ही नहीं रहा हूँ। अभी ये क्या फर्स्ट सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फिफ्थ क्लास, टेंथ, यही चल रहा है सबसे पढ़ाई करो, कब बड़ा हो, उसको ऐसा लगता है। हम्म? और किसी बूढ़े से पूछो तो समय इतनी जल्दी बीत गया पता ही नहीं चला, अभी तो था मैं नौजवान, है ना। एक और हमारे वक्त बोल रहे थे कि वो एक बार क्या हुआ, उनको याद आया कि बचपन में वो जब क्रिकेट खेलते थे ना, तो क्रिकेट कभी कभार चली जाती थी किसी के घर पे बालकनी में, तो बालकनी में चिल्लाते थे, अंकल अंकल बॉल देना। तो एक अंकल निकलते थे, बॉल उठा के देते थे। तो ये बोले कि एक बार मैं जा रहा था रोड से, और मेरे पास किसी कुछ बच्चे खेल रहे थे साइड में, और उनकी बॉल मेरे पास आई, और वो मेरे को बोल रहे अंकल अंकल बॉल देना। तो मैं कह रहा मैं अंकल हो गया क्या, मेरे को तो नहीं लग रहा था कि अंकल हो गया हूं। लेकिन सही में देखा कि कौन हो गया, अंकल हो गया। तो बोले अरे अभी तो मैं खेलता था, अभी अंकल हो गया। तो बूढ़े व्यक्ति के लिए समय कैसा होता है, बहुत ही फास्ट चले जाता है, और नौजवान व्यक्ति के लिए बहुत धीरे धीरे चलता है। लेकिन ये जो समय है ना, हमको जानना चाहिए, ये समय जैसे हमने बात किया कि एक एक साल जब बीतेगा तो हमारे जीवन में क्या आता रहेगा, डर भय, एक के बाद एक भय आता रहेगा, हर एक साल ऐड होते रहेंगे। लेकिन अगर हम एक चीज करेंगे, क्या करेंगे, सुनेंगे, तो वो डर कम हो जाएगा। क्या सुनेंगे, अगर हम लोग इस जगत, ये क्यों बना है जगत, इसके बारे में सुनेंगे, भगवान के बारे में सुनेंगे, और भगवान ने इस जगत को बनाने का पर्पस क्या उसके बारे में सुनेंगे, तो फिर हमको क्या मिल जाएगी, विद्या मिल जाएगी, यानी नॉलेज मिल जाएगी। और नॉलेज के बाद फियर है क्या, नॉलेज के बाद कोई फियर नहीं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एग्जाम का पेपर लिखने जा रहे हैं, अगर आप पहले से एग्जाम का पेपर पता है, होता है कभी कभार, है ना, इंटरनल एग्जाम्स में टीचर वगैरह बता देते हैं, फाइनल में नहीं, कहीं कहीं तो फाइनल में बता सकते हैं लेकिन इंटरनल एग्जाम में बता देता है, और हमको पता है यही क्वेश्चन आने वाले हैं, तो क्या करते हैं हम लोग, डर रहता है क्या कोई, कुछ नहीं, बस घूमते घूमते पेन उठाया, पेपर आने से पहले खट 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 सब लिखना चालू, और क्योंकि हमको सब पता है। तो वैसे ही जब हमको इस जगत के बारे में पता चलेगा, नॉलेज आएगी ना, तो हम क्या बन पाएंगे, फियरलेस बन पाएंगे।
और उसकी सबसे पहली नॉलेज भगवत गीता बताती है, 5 चीजों के बारे में हमको नॉलेज देती है भगवत गीता। कितनी चीजों के बारे में? सबसे पहली चीज जिसके बारे में भगवत गीता नॉलेज देती है ना, वो है ईश्वर। कौन? भगवान कौन है? तो भगवान के बारे में पूरा डेफिनेशन, पूरा नॉलेज भगवत गीता देती है। दूसरा नॉलेज जो हमको भगवत गीता देती है, वो देती है प्रकृति। प्रकृति मतलब नेचर, ये जो पूरा वर्ल्ड है, इसके बारे में पूरी नॉलेज देती है। ये वर्ल्ड कैसे काम कर रहा है, क्या प्रिंसिपल्स है। जैसे एक प्रिंसिपल हमने जाना, ग्रेविटी का लॉ, उससे कितना सब कुछ कर लेते हैं हम, करेक्ट। थर्मोडायनामिक के प्रिंसिपल जान लिए, कितना सब कुछ कर लेते हैं। वर्ल्ड के प्रिंसिपल अगर जान लेंगे तो कितना सब कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। तो वो देती है। तीसरी जो नॉलेज देती है हमको गीता, वो देती है जीव, यानी हम लोगों के बारे में, हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हमारा क्या पर्पस है। चौथी जो नॉलेज देती है गीता, वो देती है काल, समय कैसे काम करता है। और पांचवी जो नॉलेज भगवत गीता देती है, वो देती है कर्म, कर्म कैसे काम कर रहा है। तो अगर आप देखेंगे इन पांचों में से 4 चीजें तो हमेशा रहने वाली है, एक चीज है जो कभी रहती है कभी नहीं रहती। कौन सी है वो चीज? नहीं, हाँ, कर्म। देखिए जीव तो हमने देखा ना, आत्मा तो शाश्वत है ना, आत्मा कभी मरती नहीं है, तो हम लोग कभी मरते नहीं है। हाँ, शरीर छोड़ देते हैं लेकिन मरते नहीं है। और दूसरा क्या है? काल, काल समय हमेशा रहता है, हमेशा चलता रहता है ना। सिर्फ कर्म जो है हमारा, वो जब हम इस जगत में आते हैं और भगवान से विमुख हो जाते हैं, भगवान को केंद्र बिंदु बना के कर्म नहीं करते, तो फिर वो कर्म हमारे जीवन में अफेक्ट करते हैं। लेकिन अगर हम भगवान को उस केंद्र बिंदु बना के कर्म करते, तो वो कर्म हमको अफेक्ट नहीं करते। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई ऑफिसर है आर्मी का, आर्मी का कोई जवान है, वो गया और उसने बॉर्डर पे आतंकवादी को मारा, तो उसको सजा मिलेगी क्या? क्या मिलेगा? परमवीर चक्र मिलेगा उसको, करेक्ट, ये सब कुछ मिलेगा, उसको सजा नहीं मिलेगी। हरे कृष्णा। हाँ प्लीज बैठिए। तो उनको सजा, थोड़ा आगे आ जाइए, तो उनको सजा नहीं मिलेगी, करेक्ट। लेकिन अगर वही यहाँ पर आके अपने किसी फ्रेंड को मार देगा, तो क्या होगा? क्यों भाई, वहां पे भी मारा, यहाँ पे भी मारा, बोलो वहां पे सजा नहीं मिलेगी, यहाँ पे मिलेगी, ऐसे क्यों? हाँ, पकड़ लिया आप लोगों ने, करेक्ट। क्योंकि जो उसका कर्म कर रहा था, किसके लिए कर रहा था, वो डिफरेंट, करेक्ट। पहले किसके लिए कर रहा था? देश, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं। अभी किसको, किसके लिए मारा? अपने लिए मारा। तो वैसे जब हम लोग भी अपने जीवन में कर्म कर रहे हैं ना, बस हमको अपने जीवन का केंद्र बिंदु चेंज करना है, अपने से किसको करना है? भगवान को। तो कर्म फिर क्या है, हमको लगना खत्म कर हो जाएगा, है ना? फिर कोई इफेक्ट नहीं होगा, भले हम नॉर्मल काम कर रहे हैं, बट इट विल नॉट इफेक्ट। और उसी लिए भगवत गीता जो है हमको एक काल का भी चीज बताती है। काल क्या है, बहुत स्पेशल है। तो बताती है काल क्या है ना, सबके जीवन में एक इफेक्ट लेके लाता है, वो है इफेक्ट उसका डिस्ट्रक्शन का। कौन सा इफेक्ट? तो आप देखिए समय के साथ सारी चीजें डिस्ट्रॉय होती कि नहीं होती? सब चीजें डिस्ट्रॉय हो जाती है। भले दिख रहा हो बहुत अच्छा है, हमारी बहुत सुंदर सुंदर ब्यूटी दिख रही होती है, लेकिन बाद में डिस्ट्रॉय हो जाती है। कितने भी हम हैंडसम लग रहे हैं, बाद में डिस्ट्रॉय हो जाती है। एक जोक लोग बोला करते थे कि दिल और हार्ट में क्या डिफरेंस है, बताइए। दिल और हार्ट में क्या डिफरेंस है? हम्म, अच्छा। ओके, हिंदी इंग्लिश का डिफरेंस। तो बोलते थे कि जो जवानी में धड़कता है उसको दिल बोलते हैं, और जो बुढ़ापे में धड़कता है उसको हार्ट बोलते हैं। क्योंकि जवानी में दिल आता है, वो वही आज जैसा बता रहे प्रेम है, वो बुढ़ापे में क्या हार्ट अटैक आ जाता है उसको। तो डिफरेंस इतना ही है बस। लेकिन ये डिस्ट्रक्शन का काम कौन करता है? समय, काल कर देता है। तो ये काल जो है ना, डिस्ट्रक्शन का समय, डिस्ट्रक्शन का काम करता है। लेकिन एक व्यक्ति के जीवन में डिस्ट्रक्शन नहीं कर सकता ये काल, वो कौन है? भगवान के भक्त। उनके जीवन में डिस्ट्रक्शन नहीं आता। डिस्ट्रक्शन मतलब ये बॉडी का डिस्ट्रक्शन तो आ जाएगा, लेकिन ओवरऑल जो उनका लाइफ है ना, वो बहुत ही सक्सेसफुल हो जाएगा। तो इसलिए डिवोटीज जो है ना भगवान के, वो सही में बोल सकते हैं हैप्पी न्यू ईयर। क्यों? क्योंकि वो हर एक साल बढ़ते बढ़ते भगवान के करीब जा रहे हैं। और बाकी अगर आप नॉर्मल दृष्टि देखो, तो हर एक साल हम भगवान के करीब नहीं जा रहे हैं, मृत्यु के करीब जा रहे हैं। और हम कांग्रेचुलेशन, बस एक और साल पास में आ गए मरने के। कैसे लगेगा? अच्छा लगेगा सुनने के लिए। लेकिन हम बोल देते हैं हैप्पी न्यू ईयर, लेकिन समझ नहीं पाते हैं। तो खैर, ये तो न्यू ईयर के बारे में हो गया।
लेकिन अभी हम लोगों को एज अ डिवोटिस्ट एक चीज समझने की कोशिश करना चाहिए कि ये न्यू ईयर में हम लोग क्या कर सकते हैं, नया साल जो आ रहा है हम लोग क्या करना चाहिए और क्या कर सकते हैं। वैसे तो बहुत सारे लोग रेजोल्यूशन लेते हैं जैसे मैं बता रहा था, करेक्ट। और बहुत सारे लोग बहुत सारा प्लान करते हैं, आज से ये करूंगा, आज से वो करूंगा, ये से करूंगा, वैसे करूंगा। तो मैं वो सब नहीं बताने वाला हूँ आपको कैसे रेजोल्यूशन लेना है, वो आपके ऊपर है, आप लीजिए नहीं लीजिए। लेकिन एक चीज जो हम कर सकते हैं ना, वो आप जरूर करिए। तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने जीवन को एक बार रिफ्लेक्ट करके देखिए कि मेरा लाइफ कैसे चल रहा है। और उसको बोलते हैं आप दो प्रकार से अपने जीवन को एनालिसिस करिए। एक है सिम्मावलोकन और एक है व्याधावलोकन। एक व्यागावलोकन और एक दूसरा सिम्हावलोकन। ये दो लोकन करिए। लोकन मतलब देखिए, चेक करिए क्या चल रहा है हमारे लाइफ। सो सिम्हावलोकन क्या होता है, जैसे सिम देखता है अपनी लाइफ में, वैसा देखिए क्या देखता है। तो सिम क्या करता है ना, सिम वो चलता है ना जब, तो थोड़ा बहुत आगे जाके क्या करता है, मुड़ के देखता है सब ठीक ठाक है ना, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं। फिर थोड़ा आगे चलता है, फिर देखता है, तो एकदम अलर्ट रहता है वो ऐसे नहीं नॉर्मल घूमता रहता है ही यार वो अच्छा, और पीछे जाके उसको किसी ने मार दिया, नहीं नहीं। वो एकदम अलर्ट रहता है, क्या चल रहा है पीछे, क्या हो रहा है, एकदम पीछे देखता रहता है। तो ऐसे ही हमको अपनी लाइफ में ना सीमावलोकन करना चाहिए। सीमावलोकन मतलब बहुत ही बारीकी से देखना चाहिए कि मेरे लाइफ में क्या क्या चीजें पिछले साल में ऐसी बीती हैं जिससे मेरे को हार्म हो सकता है, मेरा आगे आने वाली लाइफ खराब हो सकती है। और क्या क्या चीजें ऐसी हुई हैं जो अगर मैं अपनाऊंगा अच्छे से तो मेरी आगे वाली लाइफ सुधर सकती है ना। इसका एक आलोकन करना चाहिए, हमको देखना चाहिए इसको। और ऐसा अगर हम देखेंगे ना तो क्या होगा, हम पिछले वाले जो भी कुछ हमने गलतियां करी हैं उसे सीख सकते हैं। तो ऐसा बता दें कि एक्सपीरियंस इज बेस्ट, हाँ बेस्ट टीचर। तो जो सबसे अच्छा टीचर है वो कौन है पता है, और वो एक्सपीरियंस किससे आता है पता है, बैड एक्शन से। तो हमने जो भी कुछ बुरी चीजें करी, अगर हम उससे एक्सपीरियंस ले लेंगे तो हमको पता चलेगा ये आगे जाके नहीं करना चाहिए। तो एक चीज हमको एज अ स्टूडेंट्स अपने लाइफ में करना चाहिए कि हम पीछे देखें कि मैंने क्या क्या चीजें ऐसी इस एक साल में, आप में से सब लोग फर्स्ट ईयर है करेक्ट, यू हैव रिसेंटली ज्वाइन, और अभी आपको मेरे ख्याल से 3 4 5 महीने भी हुए होंगे करेक्ट। तो वो सारे 5 महीने आप देखिए अपनी लाइफ को कि क्या क्या मैंने वो बुरी चीजें अपनी लाइफ में अडॉप्ट कर ली, और फिर वो बुरी चीजों से क्या इफेक्ट पड़ सकता है मेरी लाइफ, उसको थोड़ा सोचना चाहिए। कभी कभार जब हम ऐसा बताते हैं तो कुछ लोग बोलते हैं क्या सर आप ये क्या नए साल में ये सब बता रहे हो, बुरी चीजें ये वो फालतू की चीजें हैं। कुछ अच्छा अच्छा बताइए, कुछ हंसी मजाक वाली चीजें बताइए, कुछ बताइए पार्टी कैसे करे ये बताइए कुछ। आप ये क्या बोल रहे हो कि बुरी चीजें, लेकिन एक्चुअली में स्पीकिंग नए साल को अगर हमको हैप्पी बनाना है तो ये सारी चीजें तो देखनी ही पड़ेगी। वरना क्या होगा, हम नए साल में बोलेंगे हैप्पी न्यू ईयर, लेकिन अंदर से सैड न्यू ईयर स्टार्ट कर रहा हूँ। तो सीरियसली ऐसे ही होता रहता है। तो अक्सर लोग क्या सोचते हैं, लाइफ दूसरों की लाइफ बहुत अमेजिंग चल रही है और उनके लाइफ में बहुत अमेजिंग सारी चीजें चल रही है, और उसके जैसा मैं बन जाऊंगा तो मैं भी खुश रहूंगा। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि वर्ल्ड किसी के लिए चेंज नहीं होता है सिवाय डिवोटी। और सबके लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो है ही, हर किसी की लाइफ में। और हम उस प्रॉब्लम को नहीं देखते, हम किसको देखते हैं, कितना अच्छा उसकी लाइफ चल रही है, और हम फॉलो करने लग जाते हैं, और फिर धीरे धीरे पता चलता है कि हम भी प्रॉब्लम के पार्ट बन गए। तो इसलिए हमको सही में ना एक सीमावलोकन करना चाहिए कि मेरी लाइफ में क्या क्या चीजें जो मैंने बुरी आदतें अपना ली उसको कैसे मैं छोड़ सकता हूँ, क्या क्या इफेक्ट है उसका, और अच्छी आदतें क्या क्या अपनाई है उसको कैसे कंटिन्यू कर सकता हूँ। और स्पेशली डिवोटीज आर लाइक दैट। तो इसलिए कभी कभार हम्बल बनने में कोई नुकसान नहीं। हम्बल मतलब क्या है, तो ऐसे बताते हैं अंग्रेजी में कि वो व्यक्ति सीख सकता है जिसको लगता है कि मेरे को अज्ञानता है ना। जिसको लगता है कि मेरे पास पूरा ज्ञान है वो क्या सीखेगा, वो तो फुल ग्लास की जैसे उसके अंदर पानी डालोगे तो पानी अंदर नहीं जाएगा, कहाँ जाएगा, बाहर चला जाएगा। तो अगर हमको सही में कुछ सीखना है और आगे बढ़ना है तो हमको क्या सोचना चाहिए कि हम कैसे हैं, ज्ञानी, हमको कुछ ना कुछ सीखना है। और इसलिए अपने लाइफ में हमको ना ये टीचर्स, गुरुज, है ना, काउंसलर्स, ये सब लोगों को अपनाना चाहिए, दोज हु आर हेल्पिंग अस टू लर्न समथिंग। बहुत रेयर है आज की लाइफ में। आज की लाइफ में ऐसा कोई व्यक्ति होना जिससे हम सीख सकते हैं और जिसके इंस्ट्रक्शंस को हम सलाह मशवरा लेके कर सकते हैं, बहुत मुश्किल है।
पहले जमाने में होया करता था, माता पिता और ये सब लोग बहुत अच्छे से करते, लेकिन आजकल इतना समय फास्ट चल रहा है और इतना फास्ट ग्रोथ हो रहा है कि हमको पता भी नहीं कि क्या आगे जाके होने वाला है। करेक्ट। तो इसके लिए हमको पता होना चाहिए कि हमारी लाइफ में भी अगर कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिससे मैं सीख पाऊंगा, तो ऐसा अर्जुन ने भी किया। पता है, अर्जुन जो थे वो इतने बढ़िया वॉरियर थे, लेकिन जब कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरू होने लगा तब क्या हो गए? हाँ, हथियार छोड़ दिए। क्यों? लड़ाई करना नहीं आता था उनको, टेक्निक भूल गए थे। फिर हाँ, क्यों लड़ाई करो, ये मैं कंफ्यूज हो गए, है ना। देखिए, साइंस जो है ना हमको बताता है कि कैसे चीजें करनी है, हाउ टू डू द थिंग्स, बट स्पिरिचुअलिटी हमको बताती है व्हाई टू डू द थिंग, क्यों करना है ये, है ना। कैसे करना है वो तो समझ, लेकिन क्यों करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं आप लोगों से पूछूं कि कल लोग न्यू ईयर में डांस क्यों किए? पिछला साल अच्छा नहीं बीता, उसके गम को बिठाने के लिए रम पिया, है। तो ऐसा एक वक्त बता रहे थे कि वो बता रहे थे कि पर्दे गिरते ही खत्म हो गए तमाशे सारे। क्या? हाँ, फिर रोते रहे दूसरों को हंसाने वाले। रिपीट नहीं करना है लेकिन मैं बता रहा हूँ। तो पर्दे तब तक थे, तब तक तो बहुत अच्छे से हंसा रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, लेकिन जैसे ही पर्दा गिरा, मतलब स्टेज का शो खत्म हुआ, तो जो दूसरों को हंसा रहा था वही क्या हो रहा है? रो रहा है। क्यों? तब हंसा रहे तो खुद भी हंसना चाहिए ना। तो अगर यहाँ पे लोग न्यू ईयर वाले दिन डांस कर रहे हैं, क्या पूरे दिन डांस नहीं करना है? पूरे साल भर डांस नहीं करना है, पूरे साल भर जश्न नहीं मनाना है, खुश नहीं होना है, सिर्फ एक ही साल खुशी होनी है, पूरे साल भर होना है ना। तो उसके लिए हमको देखना पड़ेगा कि क्या चीज मैं सीख रहा हूँ पिछले साल से और क्या चीज में चेंज कर रहा हूँ। एक्चुअली यही एक इंपॉर्टेंट चीज है अगर हमको कुछ रेजोल्यूशन लेना है तो। जो लोग रेजोल्यूशन लेते हैं ना, सीधा क्या रेजोल्यूशन ले लेते हैं कि मैं ये अचीव कर लूंगा या ये करके दिखाऊंगा, लेकिन ये नहीं देख रहे कि आपने अपने आप को प्रिपेयर किया है क्या वो करने के लिए। वो करने के लिए प्रिपेयर नहीं किया है। आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म नहीं कर रहे हैं टू बिकम अ बेटर पर्सन, तो फिर कैसे आप आगे जाके सुधारेंगे अपने आप को? करेक्ट ना। तो वैसे ही हम लोगों को भी देखना चाहिए कि कैसे अ, हम अपनी लाइफ में क्या क्या चीजें सीख रहे हैं, और एक गाइड अगर हमको मिल रहा है, कोई डिवोटी है, कोई व्यक्ति है जो हमको गाइड कर पा रहा है हमारी लाइफ में, जिससे हम सलाह मशवरा कर सकते हो, बहुत अच्छा है। मैक्सिमम लोग अपने फ्रेंड को अपना गाइड मान लेते हैं, और फ्रेंड तो है ही। आप लोगों को फ्रेंडशिप वाला एक किस्सा सुनाया ना मैंने। तीन फ्रेंड थे आपस में, है, और उन्होंने डिसाइड किया यार हम बहुत अच्छे फ्रेंड है, ये है वो है, तो एक जगह गए मंदिर में, और वहां पे उनको एक खीर मिली। एक एक दोना भर के, आज सबको मिलेगी ज्यादा से, कि उनको एक एक ही बाउल खीर मिली। और फिर उन्होंने सोचा कि कौन खाएगा ये खीर, अगर सब तीनों आपस में थोड़ी थोड़ी बांट लेंगे तो बहुत कम कम आएगी, गले के अंदर भी नहीं जाएगी, यहीं पे खत्म हो जाएगी। तो उन्होंने डिसाइड किया कि अभी हम सोते हैं और रात को जिसको अच्छा सपना आएगा, हाँ सुनाया था ना, वो अगले दिन उसको पूरी खीर दी जाएगी। तो फिर क्या हुआ, तो सो गए तीनों, और सुबह उठे, और सुबह पूछने गए किसको क्या सपना है बताओ। तो एक ने कहा अरे मेरा को बहुत अच्छा सपना है, मेरे सपने में क्या देखा मैंने, मैं ना माता रानी के दरबार में चला गया, उनका शेर था सामने, त्रिशूल था, और मैं वहां पे खड़ा था, माता रानी मेरे को आशीर्वाद दे रही थी, ऐसा सपना है रात में। तो दूसरे ने बोला अच्छा, लेकिन तेरे से बढ़िया मेरे को सपना है। बोला, क्या? बोला तू माता के दरबार में, मैं शिव जी के लोक में चला गया था, पूरा कैलाश में, और वहां पे पार्वती माता तो साइड में बैठी हुई थी, हैं? शिव जी आशीर्वाद दे रहे थे मेरे को, उनके गले में सांप भी देखा मैंने, वो सांप मेरे ऊपर देख के जीभ निकाल रहा था, चिढ़ा रहा था वो देखा मैंने, है ना। और ऐसा उन्होंने, शिव जी ने मेरे को आशीर्वाद दिया। अच्छा। तो फिर तीसरे की तरफ देखा तो उन्होंने, तेरे को क्या सपना है? बोला कि अरे मेरे को अच्छा सपना नहीं है। बोले नहीं बता दे, कोई बात नहीं, ऐसा तो होता रहता है, किसी को अच्छा सपना है, किसी को, तेरे को क्या सपना है बता। बोला अरे बहुत बुरा सपना है। बोले क्या बुरा सपना है? बोला मेरे सपने में हनुमान जी आए, और उन्होंने गदा निकाली और बोला खा भी खीर, नहीं तो मारूंगा तेरे को। तो भी क्या करूं मैं, रात को उठ के मैंने खीर खा लिया और हनुमान जी से बचने के लिए। तो दोनों क्या तूने खीर खा ली, हनुमान जी ने नहीं मारा, हम मारेंगे तेरे को। ऐसे दोस्त होते हैं आजकल के जमाने में, और ऐसे दोस्तों को हम क्या बना लेते हैं अपने लाइफ का
गाइड बना लेते हैं, है ना। और ऐसे लोगों से गाइडेंस लेते थे, क्या कहते हैं, हरे कृष्ण जपना चाहिए, नहीं यार सो जा, कहाँ तू ये सब करेगा, सही कह रहा है मेरा दोस्त। लेकिन वो दोस्त कब बना, अभी, और थोड़े समय बाद, हाँ मतलब पास आउट होने से पहले ही छूट जाएगा, है ना। लेकिन हम वो दोस्ती यारी को ऐसा बोलते हैं कि माय गॉड, ये दोस्ती हम नहीं, हाँ तोड़ेंगे हम मगर, हाँ लेकिन दोनों चीजें छोड़ देते हैं, दोस्ती भी और साथ भी, है ना। तो ऐसे लोगों को गाइड नहीं लेना चाहिए, गाइड उनको लेना चाहिए जो हमारे को सही में कुछ दिशा प्रदान कर सके ना। तो ये होना चाहिए क्या, सीमावलोकन। सीमावलोकन में क्या करना है हमको, हाँ माइन्यूटली, एकदम गौर से देखना है। वो गलतियों को, ऐसा नहीं कि मैंने मार्क्स गलत कर दिए क्योंकि मैं पेपर में पेन लेके नहीं गया, ये गलती नहीं, चरित्र वाली गलती को, क्योंकि शेर क्या है ना, बहुत गौर से देखता है, कुछ तो मैंने गलती नहीं कर दी, एकदम गौर से देखना है, उसको बोलते हैं सीमावलोकन। जब हम बहुत माइन्यूटली किसी चीज को चेक कर रहे हैं, कि मेरे अंदर क्या बदलाव आया, मेरी आदतों में क्या बदलाव आया, मेरे चरित्र में क्या बदलाव आया, मेरे आइडल्स में क्या बदलाव आया, क्या मैं पहले चीजें करता था अभी क्या करने लगा, ये सारी चीजें बहुत अच्छे से देखना। और दूसरा है विंगावलोकन, क्या, हाँ, तो उसको क्या बोलते हैं विंगा, मतलब उसको बोलते हैं व्याद, व्याद मतलब वो चील जो होती है, चील भी देखती है पता है, लेकिन चील कैसे देखती है, ऊपर से पूरा आसमान खुला है, वहां से नीचे देख रही है, उसको इंग्लिश में बोलते हैं बर्ड्स आई व्यू, सुना है बर्ड्स आई व्यू। उसका क्या बर्ड्स आई व्यू होता है पता है आपको, वो बस ये देखती है कि अच्छा यहाँ से ये चूहा निकल रहा है, यहाँ उसका बिल है, यहाँ से वहां जाने वाला है, और मेरे को कहाँ अटैक, ये देखती हो, विंगावलोकन, है ना। तो बड़े ऊपर से देखती है। तो वैसे ही हमको भी अपने लाइफ में ना, स्पेशली ये न्यू ईयर वाले दिन, एक ऐसा गोल बनाना चाहिए, और उस गोल को ऐसा बड़े बर्ड्स आई व्यू से देखना चाहिए, कि मैं यहाँ पर हूँ, मेरा गोल यहाँ पर है, और यहाँ से वहां जाने के लिए क्या क्या मेरे को कदम लेने चाहिए जिससे मैं इस गोल को अचीव कर सकूं। ऐसा थोड़ा ब्रॉड और बड़ी पिक्चर हमको देखनी चाहिए। और विशेष करके जो भी व्यक्ति एक सक्सेसफुल व्यक्ति बनना चाहता है, एक चरित्रवान व्यक्ति बनना है, उसको तो खास करके देखना चाहिए कि क्या मैं इनपुट दे रहा हूँ अपने अंदर, है ना, वो अच्छा व्यक्ति बनने के लिए। और पिछले बार पिछले लोगों ने क्या क्या इनपुट दिए हैं जिससे वो क्या ऐसे व्यक्ति बन पाए, तो ऐसा इनपुट हमको देना चाहिए। और उस इनपुट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो एक आती है, वो पता है किसकी है, वो है संघ की, किसकी, एसोसिएशन। एसोसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो कंपनी में जब कभी कोई काम करता है, तो हमको भी कंपनी में काम कर रहे थे हम, कुछ दिन किया मैंने, तो उसमें सिखाया जाता है कि कैसे अगर आप कोई भी मैनेजर हो ना, किसी भी काम को मैनेज कर रहे हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दूसरों के बंदरों को मत पालो। मतलब क्या है, दूसरों के बंदरों को मत पालो, मतलब हम बंदर पाल रहे हैं। तो बोलते हैं कि अगर आप जाएंगे ना कंपनी में, तो हर एक व्यक्ति जो उसका अपने अपने विचार है, अपनी अपनी प्रॉब्लम्स है, अपने अपने कुछ तरीके हैं, और जैसे ही आप उसके पास आते हो, वो आपको क्या सुनाना शुरू कर देते हैं, अरे आज पता है, आज ये प्रॉब्लम हुई, ये हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, तुमको पता है, आज बहुत ठंड हो रही है। जैसे अगर आप मान लीजिए, अब आपको यहाँ पर आना था प्रोग्राम में, तो अगर आप अपने फ्रेंड के पास गए, वो खराटा मारा, आपने उसको हटाया, भाई चल रहा है प्रोग्राम में, क्या प्रोग्राम में देखा कितनी ठंड हो रही है, सो जा। दूसरे के पास गए, वो भी चल रहा है तू प्रोग्राम में, अरे नहीं यार कमर में बहुत दर्द हो रहा है, क्यों, कल बहुत नाच लिया डीजे नाइट में, हाँ तू ही जा। तो अब आपको क्या लग रहा है, आप जाएंगे क्या, क्यों, आप तो पूरा तैयार हो गए आए थे सेंट वेंट लगा के एकदम, लेकिन आप ये दो लोगों से मिल लिए, और वो दो लोगों ने क्या करा, संघ का प्रभाव। वहीं पर ही आप सो रहे हैं मान लीजिए, और आपके दो रूममेट, तीन रूममेट, जितने भी लोग रहते हैं, वो सब तैयार होके जा रहे हैं, और आपको रे चल रहा है तेरे को, हम जा रहे हैं, फिर तुम मिस हो जाएगा, तुमको क्या लगेगा, अरे यार 2 मिनट रुक जाओ, मैं अरे नहीं, तू तो नहाया भी नहीं, तूने ब्रश भी नहीं किया, मैं जा रहा हूँ। तो आप क्या करोगे, है ना, किसी तरीके से लंगोट पकड़ के भागेंगे, नहीं जो भी पकड़ के भागेंगे, है ना, पैंट पकड़ के कैसे तो तैयार हो कि बस सेटिंग करके एकदम आ, क्योंकि किसका प्रभाव है, संघ का प्रभाव। तो इस कलयुग में एसोसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसा हम संघ कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो जब हम अपने जीवन में बर्ड्स आई व्यू ले रहे हैं, एक बड़े दृष्टि से अपने जीवन को देख रहे हैं कि मैं कहाँ पर हूँ और मेरे को कहाँ जाना है और उसके बीच में क्या क्या कदम लेने चाहिए, तो उन कदमों में से एक इंपॉर्टेंट कदम है मेरे को किन लोगों का संग करना चाहिए। तो एक रियल स्टोरी आपको बताता हूँ। रियल स्टोरी है ये। अमेरिका में एक लड़की थी, और अमेरिका में लोग अलग अलग तरीके की चीजें करते हैं, आपको पता ही है ना। तो उसमें से उस लड़की का शौक क्या था? उस लड़की का शौक था अजगर को पालना। तो अजगर को पाल देती, अजगर, है ना, सांप। और उसने कहीं से अजगर का बेटा कहीं से लिया, छोटा सा था, उसको पालना शुरू कर दिया। उसको दूध पिलाती थी, उसको खिलाती थी, ऐसे ऐसे करके वो घूमता था मस्त तरीके से, वो भी घूमती थी। धीरे धीरे वो बड़ा होने लगा, तो उसको अपने साथ ही बिस्तर पे लेके सोती थी ना, उसको वहीं सुलाती थी, तो वो खुद भी सोती थी वहां पे। और जो खाती थी उसको दिखा ले तू भी, ऐसे बच्चे के जैसे, क्योंकि वहां पे प्रेम नहीं है ना, फैमिली वैमिली का तो प्रेम है ही नहीं, तो किसके साथ प्रेम करेंगे, जानवर के साथ करेंगे, तो जानवर के साथ करती थी। कालांतर में क्या हुआ, जब वो अजगर थोड़ा बड़ा हो गया, हम्म, थोड़ा 8-10 फीट का हो गया लंबा, तो एक बार वो सो रही थी, तो वो अजगर को साइड में लेके सो रही थी, तो अजगर ने क्या करा, उसके लड़की के इर्द गिर्द पूरा अपना जो कॉइल था ना, कॉइल मतलब ऐसे क्या बोलते, नहीं चकड़ा नहीं यार, ऐसे घूम लेते ना सांप, तो हाँ जो भी है, उसको बांध के वो भी ऐसे सो रहा था। और उसको लग रहा था बड़ा ठंडा ठंडा लग रहा है, बढ़िया है, क्योंकि सांप ठंडा होता है। तो अच्छा, उसने जकड़ा नहीं था, खाली ऐसे लपेट के सो रहा था, तो उसने सोचा कि सांप को बहुत प्रेम आ रहा है मेरे प्रति, क्योंकि मैंने उसको पाल पोस के इतना बड़ा किया है ना। तो फिर और कहीं जाती थी वो कहीं बैठने के लिए, तो सांप उसके पैर को ऐसे ऐसे गोला गोला करके वहां पे बैठ जाता था। कभी इस पैर को कर लेता था, कभी हाथ को कर लेता था, सोती थी तो ऐसे बॉडी को कर लेता था। तो उसको लग रहा था कि ये सांप लगता है बहुत ज्यादा प्रेम कर रहा है मेरे से, इसको भी लगता है माँ बाप का प्रेम नहीं मिला है, मैं ही माँ हूँ इसकी, है ना, दूध पिलाया मैंने। तो एक बार वो किसी एनिमल डॉक्टर के पास गई, और उसने बोला, सोचा कि उसको बता देता हूँ। तो वो उस डॉक्टर के पास गया, और उस डॉक्टर को बोला, डॉक्टर साहब मेरे पास वो अजगर है, उसको मैंने बचपन से पाल पोस के बड़ा किया है, और आजकल उसको मेरे ऊपर बहुत प्रेम आ रहा है, वो कुछ 8-10 फीट लंबा हो गया, और ऐसे मेरे को जकड़ के ऐसे ऐसे रहता है हमेशा, बहुत प्रेम से, मेरा बहुत प्रिय एकदम पेट एनिमल है। डॉक्टर ने बोला, क्या क्या करता है वो? तो उसने बताया कि ऐसे पैरों को कभी जकड़ लेता है, कभी शरीर को, जैसे हग कर रहे हो ना, गले लगा रहे हो, वैसे कुछ गले लगाने जैसा करता है। जो डॉक्टर बोला, जो था वो एनिमल का डॉक्टर, उसने बोला, तुम पागल हो, वो तुमको गले नहीं लगा रहा है। बोले, क्या गले लगा रहा है, इतना पाल पोस के बड़ा किया मैंने। तो बोला, वो गले नहीं लगा रहा है, वो तुम्हारे शरीर का साइज ले रहा है। बोला, साइज क्यों ले रहा है? तो बोला है कि वो देख रहा है कि वो कितने दिन भूखा रहे, कि तुम्हारे शरीर को निकलेगा तो उसकी भूख पूरी होगी। तो अभी कुछ खा नहीं रहा होगा वो, करेक्ट? तो उसने बोला, हाँ डॉक्टर, कुछ खा नहीं रहा है वो आजकल। तो डॉक्टर बोला, वो इतने दिन तक भूखा रहेगा जितना तक तुम्हारा एक शरीर को पूरा निगल सके, और इसलिए वो तुम्हारा साइज नाप रहा है। और जिस दिन उसका भूख एकदम चरम सीमा पे आएगी, वो क्या करेगा, तुमको पूरा स्वैलो करेगा। तो अजगर इंसान को खा लेता है। तो ऐसा उसको पता चला, उसी दिन से उसने अजगर को निकाल दिया, है ना। तो कहने का मतलब क्या है, जो हमारे संग एसोसिएशंस होते हैं ना, हमारे जो फ्रेंड्स होते हैं या कोई भी होता है उस केस के लिए, अगर हमको थोड़ा सा भी डाउट है कि उनके अंदर अजगर मतलब क्या है, उनके अंदर ईर्ष्या, अजगर मतलब क्या, ईर्ष्या, ईर्ष्या को इंग्लिश में पता है एनवी बोलते हैं, एनवी, है ना। तो अगर आपको पता है कि वो सामने वाला फ्रेंड है, उसके अंदर ईर्ष्या है थोड़ी सी भी, तो आप उसको कितना भी दूध पिलाओ, वो क्या करेगा, डसेगा नहीं, निकलेगा प्रभु, अजगर निकलता है, पूरे डसता नहीं है। तो वो बस क्या देख रहा है, मौका देख रहा है। जैसे ही उसको, उससे आपका जो मतलब है वो निकलना खत्म हो जाएगा, वो क्या करेगा, आपको ले लेगा। तो वैसे ही हमको भी देखना चाहिए हमारी लाइफ में ना, क्या हम अजगर को पाल रहे हैं या फिर किसको पाल रहे हैं ना। तो बेस्ट है कि हम ऐसे किसी व्यक्ति के साथ फ्रेंडशिप रखें जो अजगर के जैसे एनवियस नहीं है। क्योंकि कौन चाहेगा, आप चाहेंगे अजगर के साथ फ्रेंडशिप? बोलो, नहीं सर मैं तो कर लूंगा सब, देख लेंगे कितना अजगर है। ऑफ कोर्स ऐसे भी कुछ हो सकते हैं, कुछ बोलने वाले, लेकिन फिर वो सिर्फ एक बेवकूफ लोग ही हैं या पागल लोग ही हैं जो ऐसा बोल रहे हैं, करेक्ट? कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति ऐसा नहीं करेगा। तो और इसलिए आपको देखना चाहिए कि हमको डिवोटीज का एसोसिएशन लेना चाहिए।
आप देखिए यहाँ पर आ रहे हैं और डिवोटीज का एसोसिएशन ले रहे हैं, आप खुद देख सकते हैं कि कितना चेंज आ रहा है आपके थॉट प्रोसेस में, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इनफैक्ट फॉर दैट मैटर, जस्ट आपका न्यू ईयर आप देखो, जो भी कल रात को आपने पार्टी वार्टी जो भी कुछ किया होगा और आज सुबह का ये जो चल रहा है, कितना डिफरेंस है। उसमें हम जबरदस्ती एजिटेट हो रहे थे कि यार मेरे को भी दिखाना है, मैं भी डांस कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, वो भी कर सकता हूँ, करेक्ट। लेकिन यहाँ पे क्या है, इतने शांत हो रहे कि नहीं हो रहे, इम्पैक्ट आ रहा है कि नहीं। जबरदस्ती मत बोलो, मैं बैठा हूँ इसलिए, लेकिन खुद भी सोच सकते हैं आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्योंकि एसोसिएशन का फर्क पड़ता है। तो इसलिए हम लोगों को ना, जब बर्ड्स आई व्यू ले रहे हैं अपने लाइफ में कि हमको क्या अचीव करना है, अपने करियर में क्या अचीव करना है, आगे जाके कैसे अचीव करना है, तो उसमें ये ध्यान रखिए कि अचीव करने के लिए जो कदम ले रहा हूँ वो किन लोगों के साथ कदम ले रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे लोगों का हम संग करेंगे ना, वैसे ही हम धीरे धीरे बन जाएंगे। तो इसलिए आखिरी में मैं बस यही बोलना चाहूंगा कि हम लोगों के पास ये जो समय है, जो काल के रूप में है, जो हमको डिस्ट्रॉय कर रहा है, वो समय डिवोटीज के लिए क्या करता है, डिवोटीज के लिए भगवान के एक कदम और आगे लेके चले जाते हैं डिवोटीज को, जो भगवान के भक्त होते हैं, है ना। और इसलिए भगवान ने बोला है अहम कालोस्मी, तो अर्जुन ने बोला भगवान मेरे को सबके साथ लड़ाई करना है, मेरे को मारना पड़ेगा सब लोगों को। तो भगवान ने क्या दिखाया पता है, विश्व रूप दिखाया कृष्ण ने भगवत गीता में। और वो विश्व रूप में क्या देखा अर्जुन ने, कि सारे कौरव भगवान के मुंह के अंदर जा रहे हैं और मर रहे हैं। अर्जुन देख के चौंक के, भगवान ये क्या है। भगवान ने बोला देखो, सारा काम तुम्हारा जो था वो किसने कर दिया है, मैंने करके रखा है ऑलरेडी, डन। तुमको क्या करना है, तुमको बस एक्टिंग करना है कि मैं मार रहा हूं, असलियत में मार किसने दिया है, मैंने दिया। और यही हुआ फिर अर्जुन। आपको क्या लग रहा है अर्जुन जीत सकता था क्या। हाँ? तब बाद में युद्ध, कुरुक्षेत्र का युद्ध खत्म हो गया ना, तो कुरुक्षेत्र का युद्ध खत्म हो गया तो युधिष्ठिर महाराज को बहुत ग्लानि हो रही थी कि मेरी वजह से इतने लोग मर गए, है ना। तो कृष्ण उनको लेके गए भीष्म पितामह के पास, और भीष्म पितामह के पास लेके गए और भीष्म पितामह से बोले भीष्म पितामह थोड़ा इनको बताओ। तो भीष्म पितामह बोलेंगे युधिष्ठिर क्यों ग्लानि कर रहे हो तुम, इतना मत रो। भीष्म नहीं, मेरे वजह से इतने लोग मर गए। तो भीष्म पितामह सोचने लगता है, वो मरने वाले थे, वो सर सैया पे लेटे थे ना, उनके पास इच्छा मृत्यु का वरदान था। तो भीष्म पितामह ने बताया कि देखो ये सब तुमने नहीं मारे, ये तो काल के प्रभाव से मर गए। तो युधिष्ठिर बोला काल का प्रभाव, ये क्या होता है काल का प्रभाव। बोले हाँ, तुमको क्या लग रहा है तुमने मारा है क्या। तो युधिष्ठिर बोलता है हाँ मेरे को लग रहा है मैंने मारा। तो फिर भीष्म पितामह बोलना शुरू करते हैं। क्या बोलना शुरू करते हैं, कि जो कौरवों के अंदर शक्ति थी ना, तुम जैसे 5 पांडवों के लिए तुम अकेला काफी था। तभी तो भीष्म पितामह थे ना वो, मतलब उनके उन्होंने बीच में 5 वो भी निकाले थे, तीर भी निकाले थे, आपको बताया ना वो पिछली बार मैंने, 5 तीर निकाले थे, कैसे एक तीर पे एक एक पांडवों को मारने का उन्होंने वचन भी लिया था। लेकिन कृष्ण ने फिर क्या उठाया, रथ का पहिया उठाया, सुदर्शन ने उठाया। हम्म, और फिर जाके बजा, तो पूरी स्टोरी है ये। तो भीष्म पितामह ने बोला तुम जैसे लोग तो ऐसे ही मर जाते, तुमको कोई पावरफुल नहीं थे। और अर्जुन से ज्यादा पावरफुल उसका बड़ा भाई कर्ण, वो भी बहुत अच्छा था, सब तीरबाजी में सब कुछ अच्छा था वो। और दुर्योधन, वो भीम जैसे वो उसमें अच्छा था ना, मेस फाइटिंग यानी गदा के युद्ध में अच्छा था। वो दुर्योधन भी अच्छा था, दोनों ही बलराम जी के शिष्य थे। ऐसा दुर्योधन ने बलराम जी से सीखा था गदा मारना। अभी सोचो बलराम जी से अच्छा कोई हो सकता है टीचर, वो तो बेस्ट गुरु है? तो ऐसे पावरफुल लोग थे दुर्योधन, ये कौरव लोग, और ऊपर से उनके पास नारायणी सेना, ये वो सब कुछ। भीष्म पितामह बोले तुमको क्या लग रहा है इन सब के बीच में तुम जिंदा रह सकते थे क्या। तो एग्जाम्पल क्या देते हैं, वो बोलते हैं एग्जाम्पल क्या है कि अगर आप किसी समुद्र में तैर रहे हैं और उसमें बड़ी बड़ी वेल शार्क है, बड़ी बड़ी शार्क है, मछलियां हैं, तो आपको क्या लग रहा है आप पैर तैर तैर सकते हैं क्या। क्यों, खा जाएंगे वो तो वैसे ही वो बोले तुम लोगों को ना कौरा से खा जाते हो, डकार भी नहीं मारते, ऐसे बोलते हैं ना, वैसा हो जाता, तुम इतने इनसिग्निफिकेंट हो। तो चलो फिर किसने मारा उन लोगों को। तो विष्णु को, वही तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तुमने नहीं मारा है, उनको किसने मारा है, भगवान ने मारा है। फिर बोला क्यों मारा लेकिन भगवान ने। तो उन्होंने बोला क्योंकि तुम लोग उनके भक्त हो ना, इसलिए। वो भगवान भक्तों के लिए कुछ भी कर देते। तो वो फिर युधिष्ठिर बोला अच्छा ऐसा है क्या। तो फिर कृष्ण को देखा, अरे कृष्ण तुमने इतना सब कुछ कर दिया हमारे लिए, थैंक यू। तो मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा था,
कि ये जो काल है ना, ये काल हमारे ऊपर डिस्ट्रक्शन का इफेक्ट डालता है, लेकिन अगर हम लोग भगवान के भक्त बन जाते हैं, इफ यू बिकम डिवोटीज ऑफ द गॉड, तो ये काल जो है हमारे ऊपर डिस्ट्रक्शन का इफेक्ट डालेगा, लेकिन हम इफेक्ट नहीं होंगे, है ना। तो हमारे जीवन में जो पॉजिटिव चीज है वो लाने के लिए काल क्या करेगा, इफेक्ट डालेगा, क्योंकि काल कौन है, भगवान है। और भगवान, आप बताओ, इसलिए आप बताइए, काल किसी को पक्षपात करता है या नहीं करता है? नहीं करता, लेकिन डिवोटी को कर लेता है, डिवोटी को कर लेता है काल पक्षपात, सही में। वैसे बोला जाए कि एक भी सेकंड बीत गया तो हम उसको, चाणक्य पंडित बोलते हैं कि पूरे दुनिया का सोना भी दे देंगे तब भी उस सेकंड को वापस नहीं बुला सकते। अभी 31 तारीख 2022 दिसंबर ला सकते हैं वापस? अब कितना भी पैसा दूंगा ला सकते हैं वापस? नहीं ला सकते, करेक्ट, क्योंकि वो संभव ही नहीं है ना। लेकिन भगवान भक्त के जीवन में क्या कर देते हैं, भक्त को ऐसा जीवन प्रदान कर देते हैं जो कि रहता है शाश्वत, उसको क्या बोलते हैं, इटर्नल लाइफ। और उस शाश्वत जीवन में कितने भी 31 दिसंबर, कितने भी 1 जनवरी आएगा, वो भक्त को कोई उसका नेगेटिव इफेक्ट नहीं होगा। तो इसलिए आप सब लोग इतना अच्छे से सब प्रैक्टिस कर रहे हैं, चैंटिंग कर रहे हैं, तो हमको कोशिश करना चाहिए कि हम भगवान को अपने लाइफ में लाए इस नए साल में, और इसलिए ज्यादा से ज्यादा हम लोग भगवान का नाम लें, और भगवान के बारे में सुने, श्रवण करें। तो हो सकता है कि आप लोग सोचे कि अरे ये कहाँ इस्तेमाल होगा, ये कहाँ यूज होगा भगवान का नाम और भगवान के बारे में सुना, अभी ऐसा लग रहा है। लेकिन आप देखेंगे फ्यूचर में जब थोड़ा आगे जाएंगे, या अपने जीवन में आप सिंहावलोकन करेंगे या फिर विंगावलोकन करेंगे, तो आप जान पाएंगे कि कैसे ये जो एसोसिएशन है डिवोटिस का जो आपको मिल रहा है, ये एसोसिएशन एक्चुअली में आपकी लाइफ को बेटर बना है, आप सही में बाद में देख सके। तो इसके लिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज 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 आप लोग इस नए साल में इस नए जोश के साथ अच्छे से चैंटिंग करिए, ऑलरेडी आप सब लोग कर रहे हैं, और भगवान के बारे में सुनिए, ज्यादा से ज्यादा संग करिए। और एक चीज जो बहुत अच्छा आप कर सकते हैं वो है दूसरों को भी भगवान के पास लेके आ सकते हैं। तो अपना पॉजिटिव एसोसिएशन दूसरों को दीजिए, उनका नेगेटिव एसोसिएशन ले लीजिए। हाँ, नेगेटिव एसोसिएशन को नहीं लेना है, करेक्ट। तो ऐसे रिक्वेस्ट करके आप सब लोगों को हम नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं, और आशा करते हैं कि आप लोगों के जीवन में भी ये जो नया वर्ष है ये भगवान के आपको पास लेके आए, और आगे जाके सिर्फ पास ही नहीं लेके आए, आपके जीवन को एक बेहतर दिशा प्रदान करने के लिए बहुत अहम भूमिका निभाए। हरे कृष्णा। किसी को